नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात खबर का न्यूज़ है 1 जुलाई 2021 दिन गुरुवार। दो न्यूज़ है खासकर पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के लिए जिन्हें रोजगार संबंधित एक है और एक है जो विद्यार्थीगण 12वीं या 10वीं के बाद पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हैं। और क्या क्या दोनों न्यूज़ में दिया गया है। पहला न्यूज़ जो है एक अच्छी खबर है, दूसरी है एक बुरी। तो अच्छी खबर पहले जान लेते हैं। अच्छी खबर यह है, राज्य में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हो गई है, उसके लेकर अपडेट है। क्या है अपडेट देखते हैं। 4% ब्याज दर पर मिलेगा 10 लाख तक का एजुकेशन लोन। नौकरी मिलने के 1 साल बाद से 15 वर्ष चुकाना होगा कर्ज। नौकरी जैसे मिल जाएगा तो 1 साल के बाद से 15 वर्ष तक चुका सकते हैं उस कर्ज को। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को थोड़ी से बड़ा कर देता हूँ, छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस क्रेडिट कार्ड से 40 वर्ष तक की उम्र का कोई भी छात्र मात्र 4% वार्षिक ब्याज दर पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन ले सकता है। इसका लाभ कक्षा 10 के बाद से उच्च शिक्षा के लिए लिया जा सकता है। सुश्री बनर्जी ने कहा, अब अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई की चिंता नहीं करनी होगी। आपको पढ़ाई के लिए अपना घर बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 लाख रुपए तक का कर्ज लेना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल सरकार गारंटर होगी। माता पिता को अब यह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आपके बच्चों को देश और विदेश में अध्ययन के लिए यह कार्ड दिए जाएंगे और छात्रों का यह ऋण नौकरी पाने के 1 वर्ष बाद से अगले 15 वर्षों में वापस करना होगा। बाकी पेज 7 पर चलते हैं। सुश्री बनर्जी ने कहा कि इस कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन कैसे करें और इस कार्ड को कैसे प्राप्त करें, इसकी पूरी जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर जालसाजी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। तो ये थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। और भी दी गई है अपडेट, ले चलते हैं प्रथम पेज। नवंबर तक 9 लाख साइकिल देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कक्षा 9 के छात्रों को साइकिल प्रदान करने के लिए सबूत साथी योजना शुरू की है और अब तक राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ से भी अधिक साइकिलें वितरित की गई। इस वर्ष भी 12 लाख साइकिलें दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोरोना व फिर विधानसभा चुनाव की वजह से वर्ष 2020 में सबूत साथी योजना के तहत कक्षा 9 के करीब 3 लाख छात्रों को साइकिल नहीं मिल पाई थी। इसीलिए इस वर्ष 2020 के बचे 3 लाख छात्र और 2021 में 9वीं कक्षा के 6 लाख छात्रों को नवंबर 2021 तक साइकिलें प्रदान की जाएगी। टैब व मोबाइल के लिए मिलेंगे 10 हज़ार रुपये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौर में स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान बंद है। ऐसे में ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इन छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष तरुणेर स्वप्न योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत राज्य सरकार ने इस वर्ष 8.94 लाख छात्रों को टैब या मोबाइल खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपये देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 8.94 लाख छात्र जब उत्तीर्ण होकर 12वीं कक्षा में जाएंगे तो उन्हें टैब खरीदने के लिए 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। पिछले वर्ष 8.76 लाख छात्रों को टैब या मोबाइल के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। अब चलते हैं, जो बुरी खबर है वह है कोर्ट ने रोकी उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया। जी हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। क्या है अपडेट, पूरी जानकारी को पढ़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली ने प्रक्रिया
नियुक्ति प्रक्रिया में निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं किया जाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने स्कूल सर्विस कमीशन को नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी और तब तक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक रहेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों राज्य के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 14,500 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि नौकरी के लिए किसी की पैरवी नहीं चलेगी, मेधा के आधार पर नियुक्तियां होगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल सेवा आयोग ने उन अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की है जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। 7 नंबर पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका कोर्ट ने रोकी। गौरतलब है कि पूर्व बर्दवान जिले के अभिजीत घोष और मुर्शिदाबाद के रहने वाले मोहम्मद शरीकुल इस्लाम समेत अन्य लोग की ओर से अधिवक्ता फिरदौस शामीन ने यह मामला किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इंटरव्यू के लिए जिन्हें बुलाया जा रहा है उन लोगों की सूची में उन्हें मिले अंकों का उल्लेख नहीं है। ज़्यादा नंबर पाने वाले बहुत से परीक्षार्थियों की सूची में नाम ही नहीं है। अदालत में मामला दायर होने पर भड़की मुख्यमंत्री। अदालत के निर्देश पर मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार जब भी छात्र समुदाय के बेहतर भविष्य के लिए कोई अच्छा काम करने जाती है तो कुछ लोग अदालत पहुंच जाते हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 3-4 वर्षों से अटका हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर ही राज्य सरकार ने नए सिरे से सूची बनाकर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू किया है और अब उसके खिलाफ भी मामला कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो राज्य के छात्रों का बेहतर भविष्य देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि चूँकि यह मामला अदालत में, इसलिए अदालत की टिप्पणी के संबंध में वह कुछ नहीं कहेंगी। तो ये आपका मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जनाई गई है। जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया गया उसमें नामांकन प्रक्रिया में नंबर की जो दिया गया है आपका रिजल्ट में, उसका कोई यहाँ पर विवरण ही नहीं है और जिसके कारण से जिनका नंबर भी ज़्यादा है उनका भी नाम शो नहीं किया गया है लिस्ट में। तो ये तमाम प्रकार की त्रुटियों के कारण फिर से अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और फिर हाई कोर्ट से अपनी गुहार लगा रही है कि हमें न्याय दीजिए। इनके कारण ही फिर से रुक गई है उच्च प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति। अब देखिए कोर्ट का क्या फैसला है, उसके हिसाब से आप सभी की फिर बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। तो ये था आज का अपडेट। आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।